तो मूवी की शुरुआत में हम नाचो नाम के लड़के और सोफिया नाम की लड़की को देखते। नाचो एक प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करता था और सोफिया उसकी गर्लफ्रेंड थी जो घर देखने के बहाने उससे मिलने के लिए आई थी। और ये दोनों ही घर देखने के बहाने एक दूसरे के साथ घर में इंटीमेट होने लगे। तभी घर देखने के लिए दूसरे क्लाइंट आ गए और सोफिया वहां से निकल गई। सोफिया एक स्टोर में काम करती थी और वो इस जॉब से ज्यादा खुश नहीं थी, इसलिए सोफिया दूसरी जॉब के लिए ट्राई कर रही थी। सोफिया को इंटरव्यू के लिए एक जगह से कॉल आया और सोफिया वहां पहुंच गई। सोफिया ने देखा कि वहां इंटरव्यू के लिए उससे भी कैपेबल लड़की आई थी, इसलिए वो थोड़ा डर भी रही थी क्योंकि एक बहुत अमीर लेडी की सेक्रेटरी की जॉब का इंटरव्यू था। सोफिया को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और बियात्रिस नाम की लेडी सोफिया का इंटरव्यू लेने लगी। बियात्रिस जो काफी अमीर थी और वो खुद की कंपनी की मालकिन भी थी। इंटरव्यू के दौरान ही बियात्रिस को कॉल आया और बियात्रिस ने कहा कॉल अटेंड करो। तब सोफिया भी कॉल अटेंड करके क्लाइंट से बात करने लगी। सोफिया क्लाइंट को काफी अच्छे से हैंडल कर रही थी, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले रही थी और इसी कारण बियात्रिस भी उससे इम्प्रेस हो गई और उसने उसे जॉब पर रख लिया। इसलिए सेलिब्रेट करने के लिए सोफिया और उसका बॉयफ्रेंड नाचो साथ में इंटीमेट होने लगे। और उसके बाद सोफिया बियात्रिस के बारे में बताते हुए अपने बॉयफ्रेंड को कहने लगी वो काफी स्ट्रांग लेडी है। तुम्हें पता है बियात्रिस के पास कुछ नहीं था और उसने इतना बड़ा एम्पायर अकेले के दम पे बनाया। और पहली मुलाकात में उस लेडी ने मुझे काफी इंस्पायर किया। सोफिया इस जॉब को लेकर काफी एक्साइटेड थी और उसका भी सपना था कि वो बियात्रिस की तरह काफी बड़ी बने। अगले दिन से सोफिया बियात्रिस के लिए काम करने लगी और बियात्रिस भी समय समय पर उसे गाइड करने लगी कि उसे क्या करना है। आगे बियात्रिस मीटिंग रूम में अंदर चली गई और लोगों के साथ मीटिंग करने लगी। सोफिया भी बाहर वेट करते करते अपना काम करने लगी और काफी समय भी हो गया। मीटिंग चलते चलते रात होने आ गई, इसलिए सोफिया की वहीं नींद लग गई। मीटिंग खत्म होने के बाद बियात्रिस बाहर आई और उसने देखा कि सोफिया सो रही थी। तब बियात्रिस ने सोफिया का फोन उठाया और उसने देखा कि वॉलपेपर पर सोफिया और उसके बॉयफ्रेंड की फोटो थी। ये देखकर बियात्रिस को ज्यादा खुशी नहीं हुई और उसने सोफिया को उठाकर कहा सोफिया अब काफी लेट हो चुका है, इसलिए तुम्हें घर जाना चाहिए। सोफिया भी अपने घर जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ सो गई और बियात्रिस ने भी अपने घर पर एक आदमी को पैसा देकर इंटीमेट होने के लिए बुलाया। बियात्रिस अकेली थी, इसलिए अपनी सेक्सुअल नीड पूरी करने के लिए वो अलग अलग लोगों के साथ इंटीमेट हुआ करती थी। वो आदमी बियात्रिस के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लगा। बियात्रिस को ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उस आदमी को रोककर वहां से जाने के लिए कहा। तब वो आदमी भी बियात्रिस को सॉरी कहकर वहां से चला गया। बियात्रिस अपनी काफी रिस्पेक्ट करती थी, इसलिए किसी का बुरा बर्ताव उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। और जब उस आदमी ने बियात्रिस को बेड पर पटका तो ये बियात्रिस को काफी बुरा लगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिएगा ताकि हमारे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। मॉर्निंग में सोफिया भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और उसने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया। आगे सोफिया बाहर गई, तब उसका बॉयफ्रेंड उसे कहने लगा हमें छुट्टी पर जाना चाहिए। तब सोफिया कहने लगी मैं अभी छुट्टी नहीं ले सकती। तब उसके बॉयफ्रेंड ने कहा तुम ले नहीं सकती या तुम लेना नहीं चाहती। सोफिया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, वो कुछ करना चाहती थी और वो हमेशा इसी के बारे में सोचती रहती थी। आगे बियात्रिस भी अपने घर के बाथटब में थी और वो अपने आप को ही खुश कर रही थी। एक्चुअली बियात्रिस की भी कई सारी सेक्सुअल नीड थी, लेकिन एज और काम ज्यादा होने के कारण वो किसी के साथ रिलेशनशिप अफोर्ड नहीं कर पाती। सोफिया को भी काम अच्छा चलने लगा था, बियात्रिस उसके काम को पसंद करने लगी थी और समय समय पर वो बियात्रिस की तारीफ भी करती थी। इसलिए सोफिया को भी बियात्रिस के साथ अपने ख्वाब पूरे होते हुए नजर आ रहे थे। सोफिया और नाचो दोनों डिनर करने बाहर गए। तब नाचो से कहने लगा यहाँ का मार्केट काफी बड़ा है और मुझे यहाँ पर फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, क्यों ना हम कोलंबिया चले जाए, वहाँ पर काफी स्कोप है, वहाँ पर जाकर हम अपनी फैमिली भी स्टार्ट कर पाएंगे। तब सोफिया कहने लगी लेकिन मुझे फैमिली स्टार्ट नहीं करनी, मैं बियात्रिस की तरह लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, पैसा कमाना चाहती हूँ, इसलिए मैं उसके साथ 12-12 घंटे बिताती हूँ और एक बात मानोगे मुझे कोई थकान भी नहीं होती, इसलिए अभी तो मैं फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोच भी नहीं रही हूँ। अगले दिन सुबह सोफिया बाथरूम में थी, तभी उसे अचानक उल्टी आ गई। एक्चुअली सोफिया नाचो से प्रेग्नेंट थी और ये बात अब तक उसने नाचो को नहीं बताई थी और वो नाचो को बिना बताए बियात्रिस के साथ बार्सिलोना के लिए निकल गई, जहां बियात्रिस सोफिया को लेकर एक क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए गई थी। तभी वहां पर उस क्लाइंट का जूनियर भी आ गया और बियात्रिस और सोफिया से मिलने लगा। तब क्लाइंट बियात्रिस से कहने लगा ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो मेरा जूनियर है। बियात्रिस कहने लगी लेकिन ये यंग है और काफी एनर्जेटिक भी। ये सुनकर वो जूनियर बियात्रिस को एक अच्छा ऑफर देता है और इस बात को लेकर उन दोनों क्लाइंट में बहस होने लगी। बियात्रिस प्रॉफिट कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और सोफिया को बियात्रिस से काफी कुछ सीखने को मिल रहा था। रात में बियात्रिस ने सोफिया को अपनी कंपनी को डिजाइन ट्राई करने के लिए कहा और उसके बाद उसने अंडरगारमेंट का डिजाइन भी बियात्रिस को पहन के दिखाया। तब बियात्रिस सोफिया के पास आकर शीशे में देखकर कहने लगी इसमें तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही हो, अब तुम मेरी कंपनी में जॉब करने लायक बन चुकी हो। ये सुनकर सोफिया हल्का सा मुस्कुराई और बियात्रिस ने कहा मुझे तो लगा ये तुम्हारे लिए गुड न्यूज होगी। तब सोफिया ने कहा हाँ ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। सोफिया का सपना था कि वो बियात्रिस की कंपनी में काम करे और वो अपॉर्चुनिटी उसे मिल गई थी। आगे बियात्रिस ने सोफिया को अपनी एक एम्प्लॉय से बात करने के लिए भेजा
और सोफिया ने कार्मेन नाम की उस एम्प्लॉय से जाकर कहा, पिछले कुछ महीनों में तुमने 10 छुट्टियां ली है। तब कार्मेन कहने लगी, लेकिन मैंने एप्लीकेशन दी और मैंने मेडिकल बिल भी जमा करवाए हैं। मुझे अपनी डॉटर की देखभाल के कारण ही छुट्टियां लेना पड़ी। सोफिया कहने लगी, कंपनी को लगता है कि तुम्हें अब अपनी बेटी के साथ समय बिताना चाहिए। ये सुनकर कार्मेन रोते हुए कहने लगी, मैंने इस कंपनी को 15 साल दिए और आज मुझे निकाला जा रहा है। एक्चुअली बेatrice की कंपनी की पॉलिसी थी कि जब भी किसी लेडी को बच्चा हो जाता है या फिर वो प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है, क्योंकि बेatrice के हिसाब से ऐसी लड़कियां या लेडीज प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाती। आगे बेatrice सोफिया से कहने लगी, हमें ये सब करना पड़ता है और इससे तुम्हें सीखने को भी मिलेगा। ये सब सुनकर सामने बैठी सोफिया रोने लगी। बेatrice सोफिया के पास जाकर कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया सोफिया? तभी सोफिया और जोर से रोने लगी और उसे उल्टी आने लगी। बेatrice सोफिया से पूछने लगी, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? सोफिया ने हाँ में जवाब दिया और बेatrice को ये काफी बुरा लगा। आगे बेatrice सोफिया से कहने लगी, तुम काफी अच्छा कर रही थी, काफी आगे जा सकती थी। सोफिया कहने लगी, मैंने भी इसके बारे में नहीं सोचा था। ये सब सुनकर बेatrice ने सोफिया को उसके घर पर छोड़ दिया। रात में बेatrice अपने दोस्तों के साथ थी जो लॉयर और डॉक्टर थे। बातें करते हुए बेatrice ने अपने दोस्त से कहा, मैं बच्चा चाहती हूँ। मेरी कंपनी के एम्प्लॉय सोफिया जो प्रेग्नेंट है और वो ये बच्चा नहीं चाहती, वो अबॉर्शन भी नहीं करवाना चाहती और अपनी जॉब भी नहीं छोड़ना चाहती। तब बेatrice की डॉक्टर कहने लगी, इस चाइल्ड का पिता कौन है? बेatrice ने कहा, वो इसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसे भी अभी तक कुछ नहीं पता। तब बेatrice के फ्रेंड ने उसे पूछा, क्या तुम इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती हो? बेatrice कहने लगी, कुछ भी हो, मुझे वो बच्चा चाहिए। मुझे सोफिया की प्रेगनेंसी को फेल करना है। मैं शुरुआत से उसके साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम लोग इस काम में मेरा साथ दोगे? तब बेatrice के फ्रेंड ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम बस बहुत सारा केस तैयार रखो। सोफिया को मनाने के लिए रात में सोफिया चिंता में घर में सोई थी, तभी उसे बेatrice का कॉल आया और बेatrice सोफिया से कहने लगी, सोफिया तुम काम में काफी अच्छी हो क्योंकि तुम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढती हो। इस बार तुमने जो भी गलती करी हम लोग मिलकर इसका हल निकालेंगे, इसलिए तुम बिना टेंशन लिए जाकर सो जाओ। बेatrice अपनी कार के अंदर बैठी हुई सोफिया को देखते हुए बात कर रही थी। अगले दिन बेatrice सोफिया को अपनी डॉक्टर फ्रेंड के पास ले गई और डॉक्टर सोफिया से कहने लगी, ये प्रोसीजर काफी आसान होगा, तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा और हम लोग आसानी से तुम्हारा एबॉर्शन कर देंगे। ये सारी बातें सुनकर सोफिया खड़ी होकर कहने लगी, मैं ये नहीं कर सकती, और वो वहाँ से उठकर चली गई। वो ऑफिस से अपना सामान कलेक्ट करने लगी क्योंकि उसे पता था कि उसे वो बच्चा रखना है तो उसे अपनी जॉब छोड़नी होगी। तभी वहाँ बेatrice आई और सोफिया उसे कहने लगी, मैं एबॉर्शन नहीं करवा सकती। तब बेatrice हल्का सा हंसते हुए कहने लगी, देखो मेरे पास एक प्रपोजल है। मैं हमेशा से एक अच्छी मदर बनना चाहती थी और अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं तुम्हारे बच्चे को अडॉप्ट कर लूँ। तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। सोफी कहने लगी, आप सरोगेसी के लिए कह रही हो? तब बेatrice ने कहा, देखो ये सरोगेसी नहीं है, ये थोड़ा अलग है। अगर हम ये करेंगे तो हम दोनों को ही फायदा होगा। ये बहुत ही सिंपल है, तुम मेरी हेल्प करो और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। आगे बेatrice का लॉयर दोस्त सोफिया को समझाने लगा, देखो ये पूरी तरह से लीगल है और भी कई कंट्री में इस तरह का कानून है कि जो मदर बच्चे को जन्म देती है उसे पैसा दिया जाता है। बेatrice और तुम्हारे बीच एग्रीमेंट होगा और सारी शर्तें साफ साफ लिखी होगी। इस तरह से तुम दोनों को क्लियर होगा कि ये सब प्रोसेस कैसे होगा। किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा तो प्रोसीजर सिंपल होगा। तुम बच्चे को जन्म दोगी लेकिन इसकी बायोलॉजिकल माँ बेatrice कहलाएगी। तब डॉक्टर जूलियो ने कहा, और हाँ ये सब कुछ कॉन्फिडेंशियल होगा, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होगा। बेatrice ने कहा, और इन सब का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी और ये सब होने के बाद मेरी कंपनी में तुम्हारी जॉब भी सुरक्षित रहेगी। जूलियो नाम के वकील ने कहा, और सारे प्रोसीजर के बाद तुम्हें काफी सारा पैसा दिया जाएगा और ये पैसा इतना होगा कि जितना इस काम में यूरोप में किसी महिला को मिल सकता है उन सबसे ज्यादा। ये सब बात सुनकर सोफिया ने कहा, जितना आपने डिसाइड किया मुझे उससे डबल पेमेंट चाहिए और यूरोप की 2 ट्रिप भी। बेatrice इस शर्त को मान गई। इस शर्त के अनुसार सोफिया को प्रेगनेंसी के दौरान किसी से कांटेक्ट नहीं रखना था और वो प्रेगनेंसी के दौरान पूरा समय बेatrice की एक सीक्रेट जगह पर रहेगी। सोफिया ने सारी शर्तों को मानकर एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। सोफिया ने नाचो को जाकर बताया, अब मुझे असिस्टेंट से मैनेजर बना दिया गया है और कंपनी ने मेरी सैलरी भी डबल कर दी। ये सुनकर नाचो ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए कोलंबिया वाला प्लान ड्रॉप कर दिया और अब तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, वो भी आधे साल के लिए। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। नाचो इस बात के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन सोफिया उसे ये कहकर मना लेती है कि इसके बाद हमारे पास काफी पैसा होगा और हम फैमिली स्टार्ट कर सकते। बेatrice सोफिया को लेकर शहर से दूर एक सुनसान जगह पर ले गई, जहाँ पर बेatrice का एक बहुत बड़ा घर था और वहाँ पर काफी सारी सुविधाएं थी। सोफिया घर में सोई थी और सुबह जागकर वो बेatrice के पास गई। बेatrice ने सोफिया के लिए एक शेफ भी अपॉइंट किया था, लेकिन जब सोफिया उससे मिली तो वो थाई भाषा में बात कर रही थी। बेatrice कहने लगी, हमने बहुत कोशिश की लेकिन ये इंग्लिश नहीं सीख पा रही, लेकिन ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। ये तुम्हारी डाइट का पूरा ध्यान रखेगी। क्रिस्टीना ने ये फूड लिस्ट तुम्हारे लिए बनाई है, तुम्हें यही सब खाना होगा। ये तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगी, तुम्हें क्या लगाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, सब कुछ। इसकी बातों को इग्नोर ना करना, हम दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। सोफिया ने कहा, ठीक है मैं ध्यान रखूंगी। यह सुनकर बेatrice सोफिया को बाय कहकर वहां से निकल गई। सोफिया भी उस बड़े से घर में घूमने लगी और उसने देखा कि वो घर काफी ज्यादा बड़ा है और उस घर में सोफिया की जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी।
जैसे सोफिया के कपड़े, उसका कॉस्मेटिक सामान, उसके पढ़ने के लिए बुक्स, स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। इन सब चीजों की वजह से सोफिया को काफी अच्छा फील हो रहा था और सोफिया अपनी प्रेगनेंसी के इस समय को काफी इंजॉय भी करने लगी। एक दिन सोफिया एक्सरसाइज करने के बाद आराम से बैठ गई, तभी उसकी नजर शेल्फ में पड़ी बुक पर गई। सोफिया जाकर उन बुक्स को देखने लगी और उसे वहां पर एक कैमरा नजर आया। यह देखकर सोफिया शॉक रह गई कि कैमरों के जरिए उस पर नजर रखी जा रही है। सोफिया घर में और भी कैमरास को ढूंढने लगी और उसे एक और कैमरा नजर आया। शाम को बियात्रिस घर पर आई, तब सोफिया उससे कहने लगी, क्या तुम कैमरों के जरिए मुझ पर नजर रख रही हो? बियात्रिस ने कहा, वो कैमरा सिक्योरिटी के लिए, मैं तुम्हें ऐसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं तुम पर नजर रखूंगी? सोफिया कहने लगी, बियात्रिस मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं इस तरह से नहीं रह सकती। बियात्रिस ने कहा, ठीक है, मैं घर के अंदर वाले कैमरा हटा दूंगी। सोफिया ने कहा, यह ठीक रहेगा क्योंकि मैं नहीं चाहती घर के अंदर भी मुझ पर कोई नजर रखे। आगे बियात्रिस ने कार्मेन नाम की लेडी को वापस बुलाकर जॉब पर रख लिया, जिसे सोफिया ने जॉब से निकाला था। बियात्रिस कार्मेन से कहने लगी, मैं सब नहीं हैंडल कर पा रही हूँ, तुम्हें ये सब देखना होगा, अब से तुम ही मेरा शेड्यूल देखोगी। तब कार्मेन कहने लगी, अच्छा वो सोफिया को अपने लंदन भेज दिया, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। तब बियात्रिस ने कहा, और अब वो अपनी सही जगह पर है। अगले दिन सोफिया घर में अपना मोबाइल ढूंढने लगी, जो उसे कहीं नहीं मिल रहा था और इसी कारण से परेशान होकर उसने अपनी एक्सरसाइज भी मिस कर दी। रात में बियात्रिस ने सोफिया के पास आकर पूछा, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? तब बियात्रिस सोफिया को अपने साथ स्विमिंग करवाने ले गई और बियात्रिस के साथ स्विमिंग करके सोफिया ने काफी एंजॉय किया। और अगले दिन सुबह सोफिया वापस अपना सेल फोन ढूंढने लगी क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड नाचो को कॉल करना चाहती थी, लेकिन उसे उसका फोन नहीं मिल रहा था। तब सोफिया मैट से फोन मांगने लगी, लेकिन उसके पास भी फोन नहीं था। रात में सोफिया बियात्रिस के साथ थी, तब सोफिया ने बियात्रिस को बताया, मेरा सेल फोन खो गया, नाचो को मैंने कई दिनों से फोन नहीं किया और वो मुझे मिस कर रहा होगा। तब बियात्रिस ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नया फोन लेकर आ जाऊंगी। आगे उस जगह पर डॉक्टर आई और वो सोफिया का अल्ट्रासाउंड देखने लगी। तब उन्हें सोफिया के अंदर बेबी साफ साफ दिखाई दे रहा था और बियात्रिस उस बेबी को देखकर काफी एक्साइटेड नजर आई। सोफिया भी बियात्रिस को देखकर समझ गई कि बियात्रिस इस बच्चे को लेकर काफी जुनूनी हो गई है और वो किसी भी हालत में इस बच्चे को पाना चाहती है। अगले दिन सुबह बियात्रिस चली गई, तभी सोफिया मैट टाटी के पास गई और उसने टाटी को एक चाबी का स्केच दिखाया। सोफिया चाहती थी जो ऊपर वाला रूम है टाटी उसे उसकी चाबी दे। टाटी भी सोफिया की बात को समझकर उसे ऊपर वाले रूम में ले गई, जहाँ सोफिया ने देखा कि ऊपर वाला रूम पूरी तरह बच्चे के लिए बनाया गया था, जहाँ पर बच्चों की जरूरत के सारे टॉयज मौजूद थे। सोफिया भी समझ गई कि बियात्रिस उस बच्चे को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। अगले दिन बियात्रिस सोफिया के लिए एक पपी खरीद के लाई ताकि सोफिया का मन घर में लगा रहे। सोफिया को भी वो पपी काफी अच्छा लगा और वो काफी खुश हुई। एक दिन डॉक्टर घर में आई और वो बियात्रिस के साथ कुछ बात करने लगी। तब डॉक्टर ने बियात्रिस को बताया उसकी प्रेगनेंसी ठीक चल रही है। तब बियात्रिस कहने लगी, मुझे चिंता हो रही है, उसके मन में कुछ और भी थॉट आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो वो मुझे बच्चा देने से मना कर दे। बियात्रिस और डॉक्टर की ये सारी बातें सोफिया भी सुन रही थी और बातें सुनने के बाद सोफिया बियात्रिस और डॉक्टर के पास चली गई और सोफिया बियात्रिस से कहने लगी, क्या मैं जान सकती हूँ मेरे पेट में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल? तब बियात्रिस ने उसे बताया ये बेबी बॉय है। अब शाम को सोफिया और बियात्रिस साथ में थे। तब सोफिया ने बियात्रिस से कहा, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात करना चाहती हूँ, आज मेरा बर्थडे है और मैंने उससे बात तक नहीं की। तब बियात्रिस ने भी सोफिया को उसके बॉयफ्रेंड को कॉल करने की इजाजत दे दी। सोफिया ने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया और नाचो कहने लगा, सोफिया मुझे बताओ क्या चल रहा है। सोफिया भी कहने लगी, मैं जल्दी तुमसे मिलूंगी और वो कॉल कट करके रोने लगी। अगले दिन सोफिया घर की में टाटी को ढूंढने लगी। तब उसने देखा कि टाटी का रूम पूरी तरह से खाली था, उसका सामान गायब था, यानी बियात्रिस ने टाटी को जॉब से निकाल दिया था। सेविंग करते हुए सोफिया ने बियात्रिस से पूछा, टाटी क्यों चली गई? बियात्रिस ने कहा, तुम अपने आप को देखो, वो तुम्हारा ध्यान नहीं रख पा रही थी इसलिए उसे निकालना पड़ा। ये सुनकर सोफिया कहने लगी, अब मैं और स्विमिंग नहीं कर पाऊंगी। बियात्रिस ने कहा, तुम्हें और राउंड लगाना चाहिए, अभी तुम्हारी एक्सरसाइज पूरी नहीं हुई। तब सोफिया कहने लगी, अब मैं कल कर लूंगी, अभी मैं और नहीं कर पाऊंगी। लेकिन बियात्रिस ने सोफिया के ऊपर लात रख के उसे धक्का दे दिया और वो कहने लगी, बस 10 राउंड और लगाना है, तुम ये कर लोगी। सोफिया को काफी गुस्सा आ रहा था और वो धीरे धीरे समझ रही थी कि अब वो फंस चुकी है। बियात्रिस जो उससे काफी अच्छा बर्ताव कर रही थी वो धीरे धीरे हार्ड होती जा रही थी। बियात्रिस ने सोफिया के लिए नया मोबाइल मंगवाया, लेकिन सोफिया किसी को कॉल नहीं कर पाए, इसलिए उसने घर में लगा जैमर भी ऑन कर दिया। बियात्रिस अपने ऑफिस गई, तब कार्मेन ने उससे कहा, मुझे सोफिया के बारे में कुछ बताना है, आपने उसे लंदन भेज दिया लेकिन उसने हमसे सब कुछ झूठ कहा था, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, उसने फर्जी डिग्री के जरिए हमारे पास जॉब पाई थी और तो और उसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं था, वो एक मामूली सेल्स गर्ल थी। ये सुनकर बियात्रिस को सोफिया पर काफी गुस्सा आया, लेकिन अब वो उसका कुछ कर भी नहीं सकती थी। शाम को सोफिया बियात्रिस से कहने लगा, आपने जो फोन मुझे दिया वो काम नहीं कर रहा, इसलिए मुझे कुछ समय के लिए आपका टेबलेट चाहिए। बियात्रिस ने कहा, नहीं मैं वो नहीं दे सकती। ये सुनकर सोफिया ने कहा, मैं कोई आपके गुलाम नहीं हूँ। ऐसा कहकर सोफिया वहां से जाने लगी। वो बियात्रिस की कार में जाकर बैठ गई और बियात्रिस ने उसे कार से बाहर निकाला।
बियात्रिस कहने लगी, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ? अगर ऐसा है तो यहाँ से चले जाओ। मैं बच्चा पाने का कोई और रास्ता चुन लूंगी। मैं बस सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है नाचो के बिना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर एक बात समझ लो, मैं जो भी कर रही हूँ इससे हम दोनों का ही अच्छा होगा। बियात्रिस की ये सारी बातें सुनकर सोफिया चुपचाप जाके कार में बैठ गई। उसके बाद सोफिया बियात्रिस की बात मानने लगी और वो रेगुलर एक्सरसाइज करने लगी और वो बियात्रिस के साथ नॉर्मल रहने लगी। अगले दिन बियात्रिस अपने ऑफिस में थी, तभी उसने देखा कि सोफिया सीढ़ी लेकर कहीं जा रही थी। एक्चुअली सोफिया उस जगह से भागने वाली थी। यह देखकर बियात्रिस वहां से निकलकर जल्दी सोफिया के पास जाने लगी। वहां पर फेंसिंग लगी थी और सोफिया सीढ़ियों के जरिए फेंसिंग को क्रॉस करना चाहती थी, लेकिन सोफिया को नहीं पता था कि उस फेंसिंग में करंट है। सोफिया सीढ़ी लगाकर सीढ़ी पर चढ़ने लगी और फेंसिंग को क्रॉस करने के लिए उसने एक कपड़ा फेंका। तभी सोफिया को एक जोरदार झटका लगा और इस झटके के कारण सोफिया नीचे आकर गिर गई। थोड़े समय बाद बियात्रिस भी वहां पहुंची और वो सोफिया को लेकर घर के अंदर जाने लगी। सोफिया को बेड पर लेटाकर बियात्रिस ने अपनी डॉक्टर फ्रेंड क्रिस्टीना को कॉल किया। दूसरी तरफ नाचो भी बियात्रिस के ऑफिस में पहुंच गया सोफिया के बारे में पता करने के लिए। तब कार्मेन ने उसे कहा, सोफिया अभी हमारे लंदन वाले हेडक्वार्टर में। यह सुनकर नाचो गुस्से से कहने लगा, वो वहां पर नहीं है, तुम्हारी बॉस कहाँ पर है? ऐसा कहकर नाचो बियात्रिस के ऑफिस में घुस गया। तब कार्मेन ने बियात्रिस को कॉल करके कहा, कोई लड़का है जो सोफिया के बारे में पूछ रहा है। बियात्रिस ने कहा, ठीक है, तुम उसे रोक के रखो, मैं अभी आती हूँ। नाचो को भी काफी गुस्सा आ रहा था और वो ऑफिस में बैठी लड़की पर चिल्लाने लगा और नाचो उस लड़की से बियात्रिस का एड्रेस पूछने लगा। बियात्रिस भी सोफिया को दवाई देकर घर से निकल गई और उसने कार्मेन को फोन करके पूछा, क्या वो लड़का अभी भी वहीं पर है? तब कार्मेन ने कहा, नहीं, वो आपका एड्रेस लेकर चला गया। यह सुनकर बियात्रिस चिल्लाने लगी, तुमने उसे मेरा एड्रेस क्यों दिया? कार्मेन ने कहा, मैंने नहीं, ऑफिस में जो नई लड़की आई है उसने उसे डर कर दे दिया। यह सुनकर बियात्रिस को काफी गुस्सा आया, क्योंकि नाचो कभी भी उसके घर पर पहुंच सकता था। घर की बेल बजने लगी और सोफिया ने देखा कि बाहर नाचो था। सोफिया नाचो से कहने लगी, नाचो तुम यहाँ पर कैसे आए? नाचो ने कहा, मैं तुम्हारे ऑफिस गया था, वहीं से मुझे ये एड्रेस मिला, चलो जल्दी दरवाजा ओपन करो। तब सोफिया कहने लगी, मैं दरवाजा नहीं खोल पाऊंगी, तुम पुलिस को कॉल करो। ये सुनकर नाचो भी पुलिस को कॉल करने लगा। घर के पास सिग्नल नहीं था तो नाचो घर से दूर चला गया ताकि सिग्नल आ जाए। उसी वक्त वहां पर गाड़ी लेकर बियात्रिस भी आ गई और वो काफी गुस्से में थी। बियात्रिस को नाचो दिखाई दिया और उसने अपनी कार नाचो पर चढ़ा दी और आगे बियात्रिस ने नाचो की बॉडी को एक तरफ कर दिया ताकि उसकी बॉडी किसी को दिखाई ना दे। ये सब करके बियात्रिस को भी काफी बुरा लगा और वो भी कार में रोने लगी। दूसरी तरफ सोफिया भी घर के गार्डन में आकर नाचो को आवाज लगाने लगी। नॉर्मल होने के बाद बियात्रिस घर के अंदर गई और वो सोफिया से कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। तब सोफिया ने कहा, बियात्रिस, मैंने आज जो भी कुछ किया उसके लिए तुम मुझ पर काफी गुस्सा होगी। बियात्रिस ने कहा, जो हो गया सो हो गया, इसलिए सब भूल जाओ। बियात्रिस और सोफिया डॉक्टर क्रिस्टीना से बात करने लगी। क्रिस्टीना ने कहा, मुझे लगता है सब कुछ ओके है, इसलिए हम कल सी सेक्शन करेंगे। सोफिया कहने लगी, लेकिन इतना जल्दी क्यों? बियात्रिस कहने लगी, तुम ही तो चाहती थी ये बच्चा जल्दी हो जाए, अब हो रहा है तो होने दो। सोफिया अपने कमरे में जाकर परेशान होने लगी, क्योंकि बियात्रिस जल्द से जल्द उसका बच्चा चाहती थी, इसलिए वो उसका सी सेक्शन करवा रही थी। और एक बार बच्चा मिलने के बाद बियात्रिस सोफिया के साथ कुछ भी कर सकती थी। सोफिया को पता था कि बियात्रिस इस बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। डिनर करते हुए सोफिया बियात्रिस से पूछने लगी, बच्चा हो जाने के बाद आप बच्चे के साथ क्या करोगी? क्या आप कंपनी यहीं से रन करोगी? तब बियात्रिस ने कहा, मैं उस बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। यह सुनकर सोफिया कहने लगी, मैं पानी लेने जा रही हूँ, क्या आपको कुछ चाहिए? बियात्रिस ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और सोफिया उठकर अंदर चली गई। वो अंदर से एक रॉड लेकर आई और उसने बियात्रिस पर हमला कर दिया। बियात्रिस को समझ पाती उससे पहले उसने दोबारा हमला करके बियात्रिस को बेहोश कर दिया। बियात्रिस की आंखें खुली तो सोफिया ने उसे बांध दिया था। बियात्रिस कहने लगी, ये तुम क्या कर रही हो? सोफिया ने कहा, मैं अपने आप को बचा रही हूँ, तुम मुझसे मेरा बच्चा लेकर मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो। आगे सोफिया एक धारदार हथियार लाकर बियात्रिस से पूछने लगी, नाचो कहाँ पर है? बियात्रिस ने कुछ नहीं बताया। तब सोफिया उस हथियार को उसके पेट में चुबाने लगी। आगे सोफिया बाथरूम में नहाकर वहीं बैठ गई और अब सुबह हो चुकी थी और सोफिया सोच रही थी कि उसे अब क्या करना चाहिए। सोफिया बियात्रिस के कमरे में जाकर पैसा ढूंढने लगी। तभी उसे वो एग्रीमेंट मिल गया जो बियात्रिस ने उसके साथ किया था। आगे बियात्रिस सोफिया से पूछने लगी, पैसा कहाँ पर है? मुझे पता है इस घर में कहीं पैसा है। बियात्रिस ने बता दिया और सोफिया ऊपर वाले बच्चे के रूम में गई, जहां पर अलमारी के अंदर लॉकर था। बियात्रिस ने सोफिया को नंबर बताया था, उस नंबर के जरिए सोफिया ने वो लॉकर खोल दिया। वो पूरा लॉकर पैसों से भरा हुआ था। सोफिया ने वो सारे पैसे निकाल लिए। आगे सोफिया बियात्रिस से कहने लगी, मेरे पास तुम्हारा वो कॉन्टेक्ट भी है, अगर तुमने मेरे बारे में रिपोर्ट किया तो मैं पूरी दुनिया को कॉन्टेक्ट दिखा दूंगी और उसके बाद तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की रेपुटेशन पूरी तरह से खराब हो जाएगी।
मैं चाहूँ तो तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ। सोफिया वहाँ से जाने लगी और बियात्रिस कहने लगी, तुम मुझे इसे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारे फिंगरप्रिंट पूरे घर में, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम पकड़ी जाओगी। लेकिन सोफिया ने उसकी एक नहीं सुनी और वो वहाँ से निकल गई। तब बियात्रिस भी गुस्से से अपने हाथ को छुड़वाने की काफी कोशिश करने लगी। सोफिया भी जा रही थी, तभी उसे घुस के डॉग की आवाज आई। तब सोफिया उस डॉग को घर में ढूंढने लगी। तो और सोफिया ने देखा कि बियात्रिस अब उस जगह पर नहीं थी। उसी वक्त बियात्रिस ने पीछे से आकर सोफिया का गला पकड़ लिया और बियात्रिस सोफिया के ऊपर चढ़कर उसका गला दबाने लगी। तब उस बैग के अंदर एक कैंची भी थी और सोफिया ने कैंची निकालकर बियात्रिस के पेट में डाल दी और बियात्रिस वहीं तड़प तड़प कर मारी गई। सोफिया भी पैसे लेकर जाने लगी, तभी उसने देखा कि उसकी प्रेगनेंसी का समय आ चुका था। अब बच्चा होने ही वाला था और वो उस जगह पर अकेली थी। सोफिया धीरे धीरे किसी तरह से चलने लगी और ये मूवी यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, हाइप ऑप्शन का यूज कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।